वृंदावन में सारा जीवन कैसे रहे, इसके लिए हम लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा। बहुत आसानी से हम लोग वृंदावन में रह सकते हैं। पहले हमारा 3 इंद्रियों सही करना पड़ेगा। जिह्वा से कृष्ण नाम बोलना पड़ेगा, आँखों से कृष्ण छवि देखना पड़ेगा, और भी जो देखना है अच्छा ही देखना पड़ेगा। बोलना भी पड़ेगा, अच्छा ही बोलना पड़ेगा। जो सुनना है वो अच्छा सुनना पड़ेगा। कृष्ण नाम सुनना पड़ेगा, कृष्ण कथा सुनना पड़ेगा। यह है प्रथम चरण। और उसके बाद जो है स्मरण करना पड़ेगा। मूवीज़, कॉमेडी और भी बहुत सारे वीडियोस जो है वो सारे देखना बंद करना पड़ेगा। मूवीज़, कॉमेडीज़ ये सब देखने के समय अच्छा लगता है, हंसी मजाक आता है। और फिर पहले जैसा था, हो सकता है कुछ चिंता, टेंशन ये सब फिर आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कृष्ण चिंता करें, निरंतर करते रहे, देखते रहे, सुनते रहे, तो ये सब चिंता, टेंशन ये नहीं आएगा। जो होगा राधा कृष्ण का इच्छा से होगा। अच्छा हो या बुरा हो, जो होगा दिखा जाएगा। हम बस कृष्णा की स्मरण में रहे, वृंदावन में रहे, वृंदावन का लीलाओं का श्रवण करे। सके तो शास्त्रों का अध्ययन करे। ऐसे ही हम लोग वृंदावन में रह सकते। और फिर एक दिन राधा कृष्ण वृंदावन में बुला लेगा। पहले घूम के आ जाओ, बोलेगा कि मेरा यहाँ घूम कर जाओ। एक दिन जाओगे और 8-10 दिन रहकर वापस घर में आओगे, चिंतन और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तुम तो पूरी तरह से ही वृंदावन में रह जाओगे। चित्त तुम्हारा चिंतन। अगर तुम पूरी तरह से रहना चाहते हो, उसमें बहुत सारी दिक्कत होती है, बहुत भक्ति होनी चाहिए। और जिसका 40 साल से ज़्यादा हो गया उम्र, वो आसानी से रह सकते हैं। लेकिन भक्ति ज़रूरी है, ज़्यादा भक्ति दीक्षित होनी चाहिए। कहीं मंदिर पे रह सकते, पहले कुछ रिश्ता बनाना पड़ेगा। वहाँ के मंदिरों से जाते जाते हो जाते, पहले जाना पड़ेगा बार बार, उसके बाद हो जाएगा। लेकिन युवा जो जाना चाहते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए, उसके लिए तो हर वक्त संभव नहीं है। कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ? मंदिर पे तो हर किसी को रहने नहीं देंगे हर जगह। सोचेगा कि मैं एक ज़मीन खरीद के वहाँ रहूँ। रहने के लिए एक ज़मीन खरीदना, 1 कट्ठा मतलब 100 गज ज़मीन 5-7 लाख लगेगा। वो भी वृंदावन से बहुत दूर है। फिर घर बनाना पड़ेगा। वृंदावन में रहने की बात तो छोड़ ही दो।
नहीं खरीद सकते, इतना महंगा हो गया। वृंदावन से थोड़ी दूर ही लेना पड़ेगा। वृंदावन ही है, जैसे कि बरसाना के बहुत सारे भीतर की गांव की तरफ, ऐसे राधा कुंड की भीतर गांव की तरफ थोड़ी बहुत कम है ज़मीन का। फिर वहाँ जाकर काम क्या करोगे, यही सोच में आएगा। क्या करे, ये करे वो करे, सब्जी बिक्री करे या टोटो चलाए। टोटो भाड़े पे मिलता है चलाने के लिए। और भी बहुत सारे काम हैं, क्या करेंगे ये सोचना पड़ेगा बहुत सारे। लेकिन आसानी से हम वृंदावन में ऐसे ही रह सकते, शरीर जहाँ भी हो, लेकिन चित्त मेरा वृंदावन में हो तो मैं वृंदावन में ही हूँ। जैसे मैंने एक बार वृंदावन किया तो अभी भी मैं वृंदावन में ही हूँ। मेरा शरीर वापस आ गया लेकिन मेरा चित्त वहाँ पे रह गया। मैं केसी घाट पे कभी रहता हूँ, कभी बरसाना में रहता हूँ, कभी बांके बिहारी पे रहता हूँ, कभी राधा कुंड में रहता हूँ। मैं वृंदावन के हर जगह पे रहता हूँ, मतलब मेरा चित्त रहता है स्मरण में। जैसे शराबी लोग पीरा के लिए शराब पीता है, कभी आनंद के लिए शराब पीता है, तो उसका इतना पैसा खर्च करके कितना घंटों तक वो नशा रहेगा या आनंद रहेगा, 6 घंटा या 12 घंटा तक रहेगा। फिर आनंद उतर जाएगा। वो भी उसमें से जितना आनंद लिया उन्होंने वो उगल देगा। और हम लोग जो नशा करेंगे आनंद के लिए, मान लो अपनी आनंद के लिए मैं कृष्ण नाम ले रहा हूँ, फिर भी ये आनंद कभी नहीं जाएगा। और इसमें पैसा भी कहाँ खर्च हो रहा है, पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। वो शराब का आनंद लेने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसमें शरीर भी खराब होगा और पैसा भी जाएगा। और इसमें क्या होता है, पैसा नहीं जाएगा, शरीर भी अच्छा रहेगा।